नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आरजे कृष्ण एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी युवाओं का जो इंडियन आर्मी की तैयारी करे, अपने देश हित में अपनी सेवा देना चाहते हैं। उन सभी युवाओं का एक बार फिर आगाज करता हूं। चलिए रणभूमि में तैयार हो क्या? आज का टेस्ट बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन। और आप सबको पता होगा इंडियन आर्मी में पूरे मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ईमानदारी से आप सभी को टेस्ट लगाना है ताकि आपको तैयारी का पता चल पाए, आपकी तैयारी कैसी है और इस तैयारी को बेहतरीन कैसे करें। तो हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा शाम 8:30 बजे। और अब तो हम आपके लिए जो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही शानदार आपको बता रखा था, हम बात करने वाले बहुत ही शानदार आपके लिए सेशन क्रिएट करने जा रही है, जैसा कि आपको पता भी है। वैसे चलिए बिना देर किए आज के सेशन की शुरुआत करते। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है। बहुत ही शानदार सेशन आपको प्रोवाइड करे, आपको भी खुशी हो रही होगी बहुत ही शानदार सेशन देख के। चलिए आज के सेशन में बात करने वाले मैथमेटिक्स के हम 15 क्वेश्चन हल करने वाले, जिनमें आपको 15 जो कि पीछे के पेपरों के आए हुए क्वेश्चन है, आपको 13 प्लस का टारगेट लेके चलना है। कितने का टारगेट लेना है? 13 प्लस का टारगेट लेना है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका पता चल पाए आपके जो साथी है उनसे आप कितना पिछ रहे हो या कितना उनसे आगे निकल रहे हो। चलिए बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको करनी घातांक का क्वेश्चन दे रखा है, सरलीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है? आपको दिया 2 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होल कोष्टक लगा के कभी भी घात दे। जैसे आपको क्या दिया? 2 की घात 2 दी, फिर होल कोष्टक अगले ने लगाया और घात कितनी दे दी? अगले ने 3 दे दी। और मैं हमेशा कहता हूं जब होल कोष्टक लगा के घात हो तो घातें क्या होती है? गुणा होती है। आपको नियम पता होना चाहिए। जब भी इस तरह लिखा जाता है 1 की घात m और होल कोष्टक लगा के घात क्या हो? होल कोष्टक लगा के घात n दे रखी हो तो घातें क्या होती है? गुणा होती है। यानी हम करते हैं m गुणा n। क्या करते हैं? m गुणा n करते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो यही काम यहां करना है। तो आप क्या करोगे? दोनों घातों को गुणा कर दो। हम क्या करेंगे? 2 गुणा 3 करेंगे। यानी 2 की घात कितनी होगी? 2 की घात आपकी होगी 6। और 2 की घात 6 का मतलब आपका जवाब आने वाला है 64। कितना आएगा? गुणा करके आप देख लेना, ये तो आप कर ही सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे बढ़े। बहुत इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। और यही क्वेश्चन ऐसे होता, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन ऐसे होता तब क्या करते? आपको देता 2 की घात 2 और 2 की घात 3। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन दिया होता तब हम क्या करते? तब हम करते 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। इसका मतलब 2 की घात हम कितनी करते हैं? 8 करते। और 8 का मतलब हम जल्दी से इनको गुणा भाग कर लेते, शायद तक 200 कितना था? 56 कुछ आता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट क्लास के अंत तक बने रहेगा। अंत में आपको बहुत ही शानदार खुशखबरी भी मैं देने वाला हूं, क्या कुछ हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। यह भी करनी घातांक है। 1 की घात 8 भाग 1 की घात 7। ये आपको पता होगा पीछे टीए भर्ती 2 पेपर हो चुके हैं। टीए के अभी तक कितने पेपर हो चुके हैं? 2 पेपर हो चुके हैं। तो एक टीए भर्ती हुई थी जो 1 दिसंबर को, पीछे हम बात कर लेते हैं शायद तक 2018 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है जब भी हम बात कर लेते हैं भाग दे रखा हो, यदि 1 की घात m और भाग में क्या दिया हो? 1 की घात n दिया हो, तो आपको पता है घातें घटती है। क्या करती है? भाग हो तब घटती है और गुणा हो तब क्या होती है? जुड़ती है। 1 की घात m गुणा 1 की घात n हो तो क्या होती है? घातें जुड़ती है। यानी हम करते हैं m प्लस n करते हैं। तो ये दोनों नियम आपको करनी घातांक के पता होना चाहिए, घातांक वाले। अब बात कर लेते हैं आपके भाग है। इसका मतलब 1 की घात हम क्या करेंगे? 8 - 7 करेंगे। 8 - 7 का मतलब 1 की घात कितनी? 1। और किसी की घात 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, किसी की घात 1 का मतलब वही संख्या। और यदि आपको कहे घात 0, आपको कई बार देता है 1 की घात 0 कितना होगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1 की घात 0 कितना होगा? तब आपका 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मली जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको पता है साइन वाले मान, कोस और टेन वाले तीनों लाइनें आपके एकदम ध्यान में होनी चाहिए। वैसे तो 6 लाइनें आपके ध्यान में होनी चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो साइन 90 की बात कर लेते हैं, तो मैं लिखा देता हूं यहां आपको। साइन 0 का मान याद रखिएगा। साइन 0 का मान कितना होता है? जल्दी से बताएगा। 0 का मान होता है 0। और फिर बात कर लेते हैं साइन 30 डिग्री के मान की बात करें, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। और यदि मैं बात करूं साइन 45 डिग्री की, कितने की? साइन 45 डिग्री के मान की बात करें
तो 1/√2 होता है, आपको पता होगा। और फिर बात कर लेते हैं साइन 60 के मान की बात करें, ये सारे नोट कर लीजिएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 60 के वैल्यू की बात करें तो आपको पता होगा, सॉरी साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होती है? 1 होती है। तो आपकी कितनी होती है? 1 होती है। तो आपको साइन 90 का पूछा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन टेक्निकल के पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कई बार 11वीं 12वीं के एक आधे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। अब कहोगे सर हम जीडी और ट्रेडमैन वालों के लिए क्यों लफड़ा करे हो, क्यों करवा रहे हो क्वेश्चन? देखो आपको भी करना जरूरी होता है। कई बार क्या करते हैं इंडियन आर्मी में, ऐसा होता है कि जो टेक्निकल में कई बार जो क्वेश्चन पीछे आए हुए होते हैं ना, वो जीडी वाले पेपर में डाल देते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम दिया हुआ मिलता है, इस कारण वो डाल देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहां से काफी सारी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। चलिए मैं बता देता हूं, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से नोट कीजिएगा, थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप नोट कीजिएगा। पहला फॉर्मूला मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, जो आपको याद कर लेना चाहिए। तो बराबर होता है, यदि मैं बात करूं तो क्या होता है? 2 कोस। क्या होता है? 2 कोस, यानी हम बात कर लेते हैं सी प्लस डी बट्टा 2। क्या होता है? सी प्लस डी बट्टा 2 होता है। ध्यान रखिएगा, ये बट्टा 2 है ना, ये केवल और केवल सी प्लस डी के बट्टे में है, या इसको कोष्टक भी लगाना चाहो तो आप इसके लगाइएगा, पूरे का मत लगा देना, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, क्या लिखते हैं? साइन सी माइनस डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन सी माइनस डी बट्टा 2 लिखते हैं। ये आपका कौन सा दे रखा है, एक बार देखिएगा, ध्यान से देखना है। बट्टा किसके नीचे होना चाहिए? सी और डी के नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं, हालांकि इस तरह का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं बता देता हूं। तो 2 नंबर फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं, नोट कीजिएगा। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस वाला हो तब हम बात कर लेते हैं, तो क्या होता है? 2 साइन साइन सी प्लस डी बट्टे 2, साइन सी प्लस डी बट्टे 2, और फिर लगाते हैं कोस सी माइनस डी बट्टे 2, कोस सी माइनस डी बट्टे 2 होता है। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, आगामी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। एक बार सबको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने दे रखा है। यदि कुल अंकों का, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखी है, यहां से ही कर लीजिएगा। कुल अंकों का, यहाँ क्या कर लीजिएगा? कुल अंकों का 75%, 375 कुल अंकों का, यानी हम बात कर लेते हैं 75% की वैल्यू आपको दे दिए। तो 75% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 375 दे रखी है। कितनी दी? 375 दे रखी है। अब आपको बताना क्या है? तो पूर्णांक क्या है, इसका मतलब हम पहले 1% का मान निकालेंगे। 1% का मतलब हो गया 375/75। अब आपको निकालना किसका? पूर्णांक का मतलब 100 के बराबर निकालना है, पूर्णांक का मतलब 100% निकालना है। तो गुणा में हम क्या करने वाले हैं? 100 करने वाले। अब बात कर लेते हैं, गुणा 100 कर लीजिएगा, जल्दी से इनको काट पीट करके हल करो। तो आपको पता है 75 से आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा? एक बार सभी स्टूडेंट काट के देखिएगा, 5 बार कटेगा। कितनी बार? 5 बार। और 5 गुणा 100 का मतलब आपका जवाब कितना आने वाला है? 500 जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से देखिएगा क्या दे रखा है। यदि एक त्रिभुज दिया जिसमें BC बराबर AB है, कोण B का मान आपको दे रखा है, कोण C की वैल्यू बताओ। तो त्रिभुज पहले तो मैं बना देता हूं, आपको पता है त्रिभुज आपको क्या करना है? बनाना है। तो त्रिभुज आप बना सकते हैं आराम से, जैसे मैं यहां बना देता हूं, आपको ये वाला लिया त्रिभुज, ये बना देते हैं। यह आपके सामने आ चुका है त्रिभुज। क्या आ चुका है? त्रिभुज आ चुका है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको क्या कुछ दे रखा है। मैं पहले यहां भुजाएं नोट कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। ए बी, और हम बात कर लेते हैं, ये मैंने लिखा यहाँ ए, क्या लिखा? ए लिखा, और यहां मैंने बी लिखा, और यहां क्या लिखा? सी लिखा। ये त्रिभुज मैंने बना दिया। आपको दिया है AB बराबर BC, बिल्कुल AB बराबर BC दे रखा है। इसका मतलब AB वाला ये हो गया, और BC का मतलब कौन सा हुआ? B और C, B और C दिया ना, ये वाला। ये दोनों भुजाएं अगले ने क्या दे दिए? बराबर दे दिए। कोई बात नहीं, BC का मतलब ये वाला हो गया, और AB का मतलब ये वाला हो गया, दोनों बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में जब भी बात करें दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने वाले दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों कोण तो बराबर होगी, और ये अकेला वाला अलग होगा, ये अकेला वाला अलग होगा। अब आपको कोण दिया B, कोण B की मान कितना दिया? कोण B का मान आपको दे दिया, कोण B का मान आपको दिया 80 डिग्री। कितना दिया? 80 डिग्री दिया ना, बहुत ही आसान आपको दे रखा है। कोण B का मान 80 डिग्री है, इसका मतलब 80 डिग्री ये हो गया। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कहोगे 180 डिग्री होता है, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि त्रिभुज के सभी तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम क्या कर देते हैं? 180 में से 80 घटा देते हैं, तो आपका कितना आया? 100 आया। अब ये 100 डिग्री दोनों का योग है,
100 डिग्री क्या है, यदि हम बात करें तो उन दोनों कोणों का क्या है, योग है। तो आपको कौन कौन सा पूछा, आपका सी वाला पूछा है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही तो होगी, ए और सी क्या होगी, बराबर होगी। ए और सी की बात कर लेते तो वो दोनों कोण क्या होगी, बराबर होगी। अब बात कर लेते 100/2 कर देते तो आपको पता है कितना आने वाला, 50 डिग्री आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। यदि हम बात करें ये कोण कौन सा आ गया, ये कोण आपका आ गया बी, या कह सकते हैं, यदि बात करें ये कोण कौन सा है, ए कह सकते हैं, या तो हम ए कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको ए या सी में से दोनों में से एक कोई सा भी पूछे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, 50 डिग्री वाला ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। और यदि आपको कहता कोण किसकी मान बताओ, कोण बी तो आपको दे ही रखे, बाकी कोई सा भी पूछे आपके दोनों बराबर आने वाले। तो आपको ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज दिया था और बीसी बराबर ए बी दिया था मैंने, ये बीसी भुजा मानी थी, ये कौन सी मानी थी, बीसी मानी थी, और ये कौन सी मानी थी, ए बी मानी थी। इसका मतलब इसके सामने वाले दोनों कोण क्या कर दिए मैंने, बराबर कर दिए, ए और सी को बराबर कर दिया, बी का मान दे रखा था, दोनों बराबर करके इसे हमने कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्या दिया, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान आपको दे दिया, पाई आर स्क्वायर का मान आपको कितना दिया, आपको दिया 3850, कितना वर्ग मीटर, बिल्कुल 3850 दिया, मैं लिख देता हूं 3850। ऐसे करके आपको हल करना है। अब बात कर लेते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुणा में आर स्क्वायर, गुणा में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, बराबर हम क्या लिखेंगे, 3850 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3850 लिखेंगे। अब हमें इसे काटना पड़ेगा, इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो पहले या तो आप 11 से काट दो, 11 2 से काट दो, 11 से काट दो, कैसे भी काट दो। मैं पहले इनको काट देता हूं 11 से, किससे काट देता हूं, ये काटता हूं मैं 11 से, ताकि आसान हो जाए। 11 से ये कटा 2 बार, और 11 से ये कितनी बार कटेगा, पहले 3 बार गया, फिर 5 बार, फिर बात कर लेते कितनी बार, 0। इसका मतलब ये कटा। अब 2 से काट देता हूं मैं, कितनी बार कटेगा, ये 2 से यदि आप काटोगे, यदि मैं यहां 2 से काटूंगा तो आप जल्दी से देखिएगा क्या कुछ आने वाला है। तो 2 से काट देता हूं मैं, 2 से ये कितनी बार कटेगा, ये आधा कर दो, 350 का आधा, मतलब पहले 1 बार गया, फिर 7 बार, 175। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है आर स्क्वायर बराबर कितना आया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 175 गुणा कितना, 175 गुणा 7 करेंगे। अब जल्दी से इनको गुणा कर दो, तो आर का मान आपका ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आप गुणा कीजिएगा इनको जल्दी से। तो आपको पता है यदि 7 से गुणा किया 35, 80 लगी कितनी, 3 लगी ना, बिल्कुल 49 और 3 कितना हो गया, 49 और 3 की बात कर लेते हैं, 49 और 3 52, 80 लगी कितनी 5, और 7 और 5 कितना हो गया 1225। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट निकालना पड़ेगा 1225, और 1225 आपको पता होगा किसका होता है, 35 का होता है। तो ये तो आपकी आर की वैल्यू आ गई 35, क्या आएगी, 35 मीटर आएगी। आर की वैल्यू कितनी है, 35 मीटर आई। अब कई सारे विद्यार्थी करके आ जाते हैं, सर 35 कराए, हम सही कराए, गलत करके आए हो आप, यदि 35 किया है। आपको पूछा क्या, ध्यान यही तो नहीं देते बच्चे। तो आपको पूछा व्यास क्या है, व्यास आपको पता होगा। यदि मैं व्यास की बात करूं तो क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, 2 गुणा आर होता है, या कहे 2r होता है। तो आपको पता है 2 गुणा 35 करना पड़ेगा। ये गलती आप एग्जाम में मत कर देना, कोई बात नहीं, यहां कर देते फिर आगे नहीं करना आपको। 35 दोनों कितना हो गया, 70 हो गया। तो आपकी कितनी आएगी, 70 मीटर आपका आ जाएगा व्यास। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। त्रिज्या की बात करता तब हम क्या करते, 35 करते, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, रिक्त स्थान को भरो। तो आपको पता है क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। सब देखो, ये 2 का क्यूब है, पहले कितने का दिया, 2 का क्यूब दिया, कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। फिर बात कर लेते हैं 3 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है 3 का 27 होता है। फिर 4 का दे रखा है, 4 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है 64 होता है। बिल्कुल क्यूब दे रखा है, लगातार क्यूब दे रहा है, लगातार दे रहे। तो 343 की बात कर लेते हैं, ये 7 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, बिल्कुल। वो 7 का क्यूब आपको दे रखा है। अब बात कर लेते हैं आगे, किसका क्यूब लिखना पड़ेगा, 8 का क्यूब लिखना पड़ेगा। किसका क्यूब लिखेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है 512 होते हैं। आपको पता है कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, 8 का क्यूब बताओ, घन बताओ, तो 512 होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, यदि ए अनुपात बी, अनुपात वाला क्वेश्चन दे रखा है, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिए, यदि आपको दिए ए अनुपात बी बराबर 3:4, इसका मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, 2-2 के अनुपात आपको दे रखे हो, तो इस तरह लगातार लिख लो, ए बी और सी। क्या लिख लिया, ए बी और सी मैंने लिख लिया। अब बात कर लेते हैं, ए और बी का मान कितना दिया, 3 और 4 दिया। ए का मान 3 और इसका मान कितना दिया, 4 दिया। ये मैंने लिख दिया बिल्कुल। अब आगे बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया, बी और सी का मान दिया। बी और सी का कितना दिया, 6:5 दिया। कितना दिया,
6:5 दिया। अब बात कर लेते हैं, यहां से सवाल की शुरुआत होती है। अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि आपको पहले ए बी और सी का कॉमन अनुपात चाहिए, यानी तीनों का अनुपात चाहिए। और तीनों का अनुपात, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां से जो खाली स्थान होता है वहां किसको खसका देते हैं, जो पड़ोसी होता है वो आ जाता है। तो आपको पता है जहां भी खाली जगह दिखेगी कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। तो आप बताइए 4 आगे खसक गया। अब बात कर लेते हैं 6 को इधर खसका देते हैं, तो ये 6 इधर आया। अब इनको क्या करना है, आपको गुणा करना है, अनुपात में यह गुणा कर देना है। तो आपको पता है कितना है, ये 18 आया। और फिर आगे बात कर लेते कितना है, 24 आया। फिर आगे बात कर लेते 20 आया। अब आपको पता है अनुपात में जब सब अनुपात कटते हो, जब सब अनुपात कटते हो तो हम इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो 2 से कट रहे हैं, तो आपको पता है कितनी बार कटा, 9 बार। फिर बात कर लेते हैं 12 बार। और फिर बात कर लेते हैं 10 बार। यह आ गया ए बी और सी का अनुपात। ये किसका अनुपात आ गया, ए बी और सी का क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब आपको बताइए ए बी और सी का अनुपात आपके पास आ चुका है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है ए अनुपात बी प्लस सी। ए का अनुपात कितना, 9। और फिर कर देते बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब 12 प्लस कितना कर देते, 10 कर देते। 12 प्लस 10 कर देते, तो आपको पता कितना आएगा, 9 अनुपात आपका आने वाला है 22। क्या 9 अनुपात 22 आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। 6.46 का अंशीय रूप क्या होगा। 6.46 का अंशीय रूप का मतलब भिन्नात्मक रूप में आपको बताना है। तो आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं कोई भी बार वाली संख्या आ जाती है, जैसे क्या दिया, 6.46 दिया। कितना दिया, 6.46 दिया। कितने अंकों पे बार है, आपको पता है अंकों पे कितनों पे बार है, 2 अंकों पे बार है। इसका मतलब नौके कितने लगेंगे बट्टे में, बट्टे में नौके लगेंगे 2। बट्टे में नौके कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 6 सही कितना, 46/99। क्योंकि आपको बताइए ये जो इधर वाला होता है ना, वो मिश्र भिन्न में लिखना, हमेशा ध्यान रखना। बट्टे में कितना, 99। अब 99 को यदि आप किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे, तो आपको पता कितना आने वाला है, यह आएगा आपका 594। 594 और 46 कितना हो गया, क्योंकि इसको इससे गुणा करते और ये जोड़ देते हैं, तो 640/99। आपका जवाब कितना आएगा, 640/99 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन था। और यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे होता डायरेक्ट दिया हुआ, तब हम करते 646 बट्टे कितना, 100 करते। ध्यान रखिएगा, दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। 2/3 का दशमलव मान क्या है, 2/3 का दशमलव मान आपको बताना है। तो आपको पता होगा 2 में 3 का भाग ही तो देना है। आपको क्या देना है, आपको देना है 2 में 3 का भाग। और 2 में जब भी 3 का भाग दोगे, आपको पता कितनी बार जाने वाला है, ये जाएगा, पहली बार तो जाएगा नहीं, फिर शून्य लगेगा, फिर पॉइंट लगा, और फिर आपको पता है 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा। और जो खत्म नहीं हो उसे कहते हैं अशांत, यानी ये शांत नहीं हो रही है, इनको शांत नहीं किया जा सकता, ये क्या है, अशांत। इसका मतलब हम कह सकते हैं 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे डैश लगाएगा या लिखेगा। इनको हम बात कर लेते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, इनको बोलते हैं बार। यदि 6 के ऊपर क्या है, बार है। ये ऐसे समझिएगा, एक बॉक्स के ऊपर ढक्कन है, यदि ये ढक्कन आपने हटाया तो इसके अंदर फौज निकलेगी। किसकी फौज निकलेगी, 6 6 6 ऐसे निकलेंगी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये बॉक्स लगाने का मतलब है ये ढक्कन लगा दिया, बॉक्स के ऊपर क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। इसका मतलब 6 एक ही लिखा जाएगा। और जब 6 के ऊपर बार हटाते हैं, बार हटाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर से क्या निकलेगा, 6 6 6 ऐसे निकलेगा। चलिए आगे बढ़े, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि आपको दे रखा है, यदि 5x माइनस 13, भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 5x माइनस कितना दिया, आपको दिया 5x माइनस 13 वाई। 5x माइनस कितना दिया, 13 वाई दिया, 13 वाई दिया। और बराबर में आपको क्या दे रखा है, बराबर में आपको दे रखा है 3x माइनस 8 वाई। कितना, 3x माइनस कितना, 8 वाई। यह मैंने लिख दिया 8 वाई। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो आपको पता है x वालों को एक तरफ ले जाओ और y वालों को क्या ले आओ, एक तरफ ले आओ। इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो 13 y को उधर ले जाएंगे, x को इधर ले आएंगे। तो आपको पता है क्या दे रखा है, यहाँ 5x था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5x था। तो 5x में से इधर आपको पता है 3x घटेगा, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना, 2x बचेगा। बराबर में आपको पता कितना दे रखा है, 8। हम बात कर लेते हैं y की बात करें तो आप बात कर लेते जल्दी से, एक बार सही लिख रखा ना, यहाँ क्या था 13 माइनस का, बिल्कुल 13, उधर जाके क्या होगा, प्लस में होगा। और आपको पता है माइनस के 8 और प्लस के 13, यदि हम बात करें 13 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे ना। 13 में से हम कितने घटाएंगे, 8 घटाएंगे। इसका मतलब आपका कितना आएगा, 5 वाई। कितना आया, 5 वाई आया, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो आपको पता है x का मान कितना आ गया, x का मान देखिएगा कितना आया, 5 है। x का मान कितना आया, 5 आया। और y का मान कितना आया, 2 आया।
अब बात कर लेते हैं 5 और 2 है बिल्कुल, इनका क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 5 का स्क्वायर प्लस हम बात कर लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 कितना, यानी 2 का वर्ग 4, और नीचे करना है 25 माइनस कितना 4, 25 माइनस 4 करना है, तो जल्दी से कीजिएगा, यह आपका हो जाएगा 29 बट्टे कितना, 29 बट्टे 21 आपका जवाब आएगा, कितना आएगा 29 बट्टे 21 जवाब आएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए बी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा, कोई गणना में तो मिस्टेक नहीं करती, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी था। चलिए आगे बढ़े, आपको एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ, वाई वालों को एक तरफ, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, एक पिता वो पुत्र से कितना 20 वर्ष बड़ा दे रखा है, आगे दिया 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 3 गुना रह जाती है, तो हम बात कर लेते हैं, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ, दोनों की बतानी। पहले बात कर लेते हैं, ये मैंने लिखा इधर पिता, क्या लिखा, ये लिखा पिता, और एक लिख लेते हैं पुत्र, तो दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है, कब का दिया, ध्यान दीजिएगा, यही मेन चीज होती है। आपको पता है एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अनुपातों का क्या दे दिया, अंतर दे दिया। बड़ा या छोटे की बात करें, इसका मतलब क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, अंतर आपको दे रखा है। आगे दे रखा है 5 वर्ष बाद, पहले इधर लिख लेते 5 वर्ष बाद, क्योंकि अनुपात जो दिया कब का दिया है, 5 वर्ष बाद का दिया, ये बात ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष बाद का दिया। अब बात कर लेते क्या कर रखा है, पिता पुत्र से 3 गुना रह जाता है, इसका मतलब 3, ये 3 अनुपात लिखेंगे, तो इसको कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये हमने नोट कर लिया। अब आपको पता है इनका अंतर कितने का हुआ, अंतर कितने का हुआ, यदि हम बात करें बड़े छोटे की बात करें तो अंतर कितने का हुआ, 2 का, और 2 बराबर आपको कितना दिया, 2 बराबर आपको दे दिया 20 वर्ष, 2 बराबर कितना दिया 20 वर्ष दिया, तो 1 बराबर कितना आएगा आपको पता है 20/2, 20/2 का मतलब 10 आएगा, 1 बराबर 10 आ गया, तो आयु हम ज्ञात करते हैं, एक 3 गुणा 10 करेंगे, 3 गुणा 10 किया, और एक कर देते 1 गुणा 10, तो आपको पता है एक तो 30 वर्ष, ये कब किया ध्यान दीजिएगा, ये बात गलती मत करना, तो ये दिया 10 वर्ष। अब बात कर लेते हैं, यदि बात करें तो ये कब की है, ये आपकी आयु है 5 वर्ष बाद की। अब आपको कहा है दोनों की वर्तमान आयु बताओ, तो 5 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 25 वर्ष का, और ये हो जाएगा 5 वर्ष का, तो 25 और 5 वाला कौन सा है देख लो एक बार ऑप्शन में, 25 और 5 वर्ष वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण आपको दे रखी है, कौन सी समीकरण है ये होती है द्विघात समीकरण। ये समीकरण कौन सी होती है, द्विघात समीकरण होती है। आपको द्विघात समीकरण दे दिए और उसमें बताया मूल अल्फा और बीटा है, मूल की बात कर लेते हैं, अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी मूलों का योग ज्ञात करना है। आपने देखा होगा द्विघात समीकरण का मूल रूप मैंने कई बार बता दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यह द्विघात समीकरण का मान्य किया गया मूल रूप होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा गुणा बीटा की बात करें तो सी बटा ए होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, ये क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब आपको क्या क्या है, दोनों का योग बताना है, इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए, यदि मैं बात करूं माइनस बी का मतलब क्या हो गया, यहां बात कर लेते हैं माइनस, एक माइनस तो है और एक और लगाएंगे, यानी माइनस और माइनस 3/2, माइनस माइनस 3/2, इसका मतलब आपका आएगा प्लस के 3/2, उत्तर कितना आएगा 3/2 प्लस का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी राइट होने वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था। और गुणा की बात करें, अल्फा गुणा बीटा की बात करता तब हम क्या करते, यानी हम बात कर लेते क्या करते, सी बट्टे ए करते, सी का मतलब माइनस के 12, सी का मतलब माइनस के 12 और बट्टे में ए, यानी हम करते 2, यानी माइनस का 6 आता। यदि हम बात करते अल्फा गुणा बीटा बताओ तो कितना आता, -12/2 का मतलब आपका कितना आता, माइनस के 6 आता। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, एक पिता अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो मैं यहां लिख देता हूं पिता और पुत्र की वही बात कर रहा है, तो मैं लिख लेता हूं पिता, पिता लिखा और ये क्या लिखा, पुत्र लिखा। अब क्या कह रखा है, पिता अपने पुत्र से 2 गुना है, वर्तमान की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां मैं लिख देता हूं वर्तमान। ये कब की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। कितना गुना है, 2 गुना है, इसका मतलब पिता को 2 लिखा और इसको हमने कितना लिखा, 1 लिखा। ये हमने अनुपात लिख लिया। आगे कह रखा है 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले की बात करें, इसका मतलब इधर मैं लिख देता हूं 20 वर्ष पहले। कब लिखेंगे, 20 वर्ष पहले की बात करें, पहले क्या था वो बात अगले ने दे रखी है, पहले यह बात जो भी दे सकता है वो लिखिएगा। तो आपको क्या दे रखा है, 12 गुना बड़ा था। 12 गुना का मतलब इसको 12 लिखा और इसको 1 लिखा, तभी तो 12:1 हम कह सकते हैं। अब इनको क्या कर देते हैं, हम वज्र गुणा कर देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्या हो गया,
चलिए दिखाई दे रहा है ना साफ। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया, यदि अब हम क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो जल्दी से इनको वज्र गुणा कीजिएगा, क्या कुछ आने वाला है। तो इनको वज्र गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, यह आपका आया 2, और इनकी बात कर लेते 12, और इधर की बात करें तो 2। अब इनका क्या लेना है, अंतर लेना आपको। तो पता है कितना आया, यहां अंतर आ गया 11 का और यहां आ गया 10 का, और गुणा में लिखते हैं समय का अंतर। तो समय आपको पता है 20 वर्ष का अंतर है ना, बिल्कुल 20 वर्ष बाद की या पहले की बात करें तो इसका मतलब वर्तमान और 20 वर्ष पहले का अंतर कितने का होगा, 20 का। अब काट दीजिएगा, ये 2 आया क्या, आपको पता है 2 11 दूनी कितना हो गया, 22, क्या बिल्कुल 22 हो गया। इसका मतलब एक का मान यानी x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। इसका मतलब 1 2 गुना 22 होगा। यदि पिता की बात करें तो 2 गुना 22 होगा, और पुत्र की बात करें तो 1 गुना 22 होगा। क्या होगा, 1 गुना 22 होगा। अब बात कर लेते हैं, ये 44 वर्ष का हो गया, और इसकी बात करें तो ये 22 वर्ष का हो गया। अब आपको किसका पूछा है, देख लीजिएगा। आपको कहा है पिता की वर्तमान आयु बताओ। पिता की वर्तमान आयु, इसका मतलब 44 वर्ष। कितना, ये वर्तमान ही था ये अनुपात वर्तमान वाला था, तो आप आराम से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, 44 वाला। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी। ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी की जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए, तो सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।